मास्टरमाइंड की हत्या की गई। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान में हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड की पाकिस्तान की सरजमी पर एक बार फिर गूंजी है गोलियां। जी हां, एक और आतंकी जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, उसे किसी अज्ञात ने ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तान की पीड़ा जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पाकिस्तान की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पीओजेके में आज अननोन गनमैन ने जो किया है उसके साथ मानो 7 साल पुराना जख्म फाइनली जाके अब भरना शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 7 साल पहले भारत पे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। मैं बात कर रहा हूं 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले की, जिसमें हमारे सीआरपीएफ कन्वॉय पर एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला होता है और ये तस्वीरें आपको याद होंगी। और उसके बाद भारत वैसे तो अगर आप देखें बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है, जिसमें कई पाकिस्तानी आतंकी ढेर होते हैं, लेकिन इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था, जी हाँ, जिसको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, हमजा बुरहान अब तक जिंदा था और पीओजेके में ऐशो आराम का जीवन जी रहा था। अननोन मैन ने एक बड़ा जैकपॉट पकड़ा है। कहां पर? पाकिस्तान में। पुलवामा का एक जो बंदा था उसको टिक्कियां कर दिया गया है, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो आइए जरा देखते हैं। आतंकी संगठन है, उसी का जो कमांडर है ये बुरहान। तो आप देखिए कि कहाँ 2019 में हमला हुआ था, तो 7 साल लग गए हैं इतने बड़े मास्टरमाइंड को मारने में। लेकिन अभी तो साफ नहीं हो पाया कि क्या किसी और अलग आतंकी संगठन ने बुरहान को वहां पर मारा है, हमजा बुरहान को, या फिर किसने मारा है। लेकिन अभी तक जो इनपुट मिला है वहां से कि अज्ञात जो हमलावर थे वो वहां पर उसके दफ्तर में जब वो काम कर रहा था, जब अपने साथियों के साथ बैठा था, तो वहां पर जाके उसको जो है वो गोली मारी है। और वहां जैन साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अभी सबसे बड़ी घटना यह है हमजा बुरहान। कौन था ये हमजा बुरहान? यह 14 फरवरी 2019 भारत के ऊपर जो पुलवामा अटैक होता है, इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो था वो आज एक अननोन पर्सन द्वारा ठोका जाता है। जब बाद में इस पे जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि कोई लोकल पर्सन यहाँ का था जिसने ये काम किया है। वहाँ के कोई आतंकवादी संगठन थे जिसने इसे अटका दिया है। आखिर ये छुप के बैठा कहाँ था? तो ये मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान ने 1947 में पीओके वाला एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया जो कब्जा कर लिया था, वहाँ पे 3 एरिया बांटते, गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। इन तीनों का एक ही हेडक्वार्टर, इसका नाम है मुजफ्फराबाद। इसी मुजफ्फराबाद में वह छुप के बैठा हुआ था जिसने भारत के सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ियों में डायरेक्ट अटैक करवाया, जिसमें भारत के जवान शहीद हुए। इसका बदला का जख्म तो हल्का हल्का लेना शुरू ही हो गया था। और जब ये खबर सामने आई कि पुलवामा अटैक के जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था हमजा बुरहान, तो उसको मरना भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, हमारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आए दिन हर कोई अननोन मैन को ठोका ही जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कर्मा। जैसा आपका कर्मा रहेगा वैसे ही आपके साथ भी होगा, और पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं उसे ऐसा ही होना चाहिए। बाकी जहां तक मेरा मानना है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां यूं ही बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अमेरिका इनको बैक सपोर्ट करता है, बहुत सारे आतंकवादियों को बहुत सारा फंड करता है, पैसा देता है इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए। और वही भी पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं, फेक नैरेटिव भी फैलाते हैं। और इन सभी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ना कभी आगे बढ़ पाएगा। तो इसमें आतंकवादी हमला होना और उसका ठोके जाना मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के हमजा बुरहान के बारे में? कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को और उसको ढेर कर दिया गया है। और इसके साथ फाइनली वो सभी जितने हमारे 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, उन सब के लिए कहीं ना कहीं उनके परिवारों के लिए एक क्लोजर आया है। अब दोस्तों, बेहद आवश्यक है जरा इसके बारे में हम जाने। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं हमजा बुरहान, ये किस किस प्रकार से आतंकी हमले को अंजाम दे रहा था, और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार इसको कैसे अननोन गनमैन ने ऊपर पहुंचाया है। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों में अननोन गनमैन ने काफी ज्यादा पाकिस्तान में पीओजेके में
कई आतंकियों को साफ किया है। तो आखिरकार इसके पीछे कौन है? तो आइए जरा इन सभी आयामों पर चर्चा शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए बस ₹1 में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कुछ मात्र ₹1 में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा ₹1 में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस, सीसैट, फुल लेंथ, सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र ₹1 में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। जी हाँ दोस्तों, इस बार अननोन गनमैन ने जिसको 72 कर दिया है वो है हमजा बुरहान, जिसको आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों। वैसे इसका नाम अर्जुन। This guy was one of the actual operatives, one of the actual commanders on the ground. इसका मतलब ये है कि भैया जो जिस तरह से इसको मारा गया है वो भरे भगाने में, it is not something it's not something which is normal. भरे भगाने में, नॉर्मल भरी दोपहरी में मारा नहीं जाता, बट समझ में आता है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ इसका डिस्प्यूट्स थे, उसका फायदा उठा के किसी ने इसको थैंक यू बोल दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी ये बंदे हैं, जितने भी ठुक रहे हैं, ये अब रिक्रूटमेंट लॉजिस्टिक्स कमांड, हेडक्वार्टर इकोसिस्टम्स और फैमिली ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स तक भी पहुंच चुके हैं। तीसरे बंदे की जो हम बात करेंगे, जिसका नाम है फरमान अली नागरा। फरमान अली नागरा को भी अननोन गनमैन ने मारा है मुरीद के में। और बाय द वे, लश्कर तैयबा वालों को सुन के बड़ी परेशानी होगी कि इसको भी मरकज तैयबा के पास ही मारा है, ज्यादा दूर नहीं। ही वॉज वेरी क्लोज टू द मरकज तैयबा हेडक्वार्टर्स के साथ ही, वहीं पर ही उसका वहां पर ये रहता था। वहां पर घर से बाहर निकलते ही कोई इसको ठोके चले गया। दैट मीन्स इसकी सर्वेलेंस बड़ी जबरदस्त थी। पीपल न्यू हिज मूवमेंट्स, पीपल न्यू ये कहां जाता है, कहां आता है, कैसे जाता है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद इसको ठोक दिया गया है। ये लश्कर तैयबा का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल कमांडर था, जहां पर रिक्रूटमेंट, सपोर्ट और उसके बाद जो फाइनल जब अटैक्स के लिए लोग जाते हैं उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, कार्डर को किस तरह से सपोर्ट करना है, और लोकली यहाँ पर भी उसके ऑपरेशनल असिस्टेंट्स किससे किसको मीटिंग करानी है, कौन से हैंडलर के साथ वो मिलेंगे, कौन से के साथ क्या करेंगे, ये चीजों को वो फैसिलिटेट करता था। अब मैंने आपको बताया कि भाई लश्कर तैयबा की हालत आज ऐसी है कि उसके बड़े कमांडर्स जो पुलवामा के हमले में इन्वॉल्व थे, उसका अपना लश्कर तैयबा का डिफैक्टो चीफ के घर के अंदर कोई मारता है, उसके बाद मुरीद के कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई मार रहा है। सो दिस इज गेटिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर लश्कर तैयबा। और ये पिछली बारी भी जब हिजबुल मुजाहिदीन के बंदे ठोके गए थे, वो इसलिए ठोके गए थे क्योंकि लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में झगड़े थे। आज सुनने में आ रहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच में भी। ये तो वही बात होगी कि धुरंधर के रिलीज होते ही नेटफ्लिक्स में पाकिस्तान में धुरंधर की तरह कांड होने शुरू हो गए। हमजा अली मजारी जो इंडिया के लिए लड़ता था और इंडिया के पक्ष में काम कर रहा था, और वहीं किसी अननोन मैन ने हमजा बुरहान को उड़ा दिया। उन्हें लगा होगा कि हमजा अली मजारी तो धुरंधर मूवी में एक इंडिया का स्पाई एजेंट होता है जो इंडिया के लिए काम करता है, तो हमजा नाम के इतने लोगों को उड़ाओ, और इसी में हमजा बुरहान को उड़ा दिया। और ये पर्सन जो था इंडिया के लिए काफी सिरदर्द था, क्योंकि इसी ने एकदम मास्टर प्लान किया था उसका पहलगाम पुलवामा अटैक का, जो 14 फरवरी 2019 में हुआ था। और इसका एकदम मास्टर माइंड था, जाके अटैक करने के बाद मुजफ्फराबाद में छुप के बैठ गया था। सोचो, ये ऑपरेशन सिंधु के दौरान पता नहीं चला था कि कहाँ पर है नहीं है। अगर गलती से पता होता मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ है तो डायरेक्ट वहीं पे हमला होता। बाकी ठीक है, मारा गया, देश के लिए ठीक है। और व्यवस्थाएं काफी बेकार हैं पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जो कि ठीक उस देश के लिए ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं अमेरिका ही सपोर्ट करता है, अमेरिका इसको बढ़ावा देता है, पैसे, हथियार, हर चीज़ की फंडिंग करता है ताकि ये क्या कर सके, अमेरिका के पक्ष में बोल सके। और जब जब वो बोले तो ये चाइना पे खबर दे और अमेरिका इंडिया पर अटैक करे। बाकी आप पे इस पे क्या राय है, कमेंट करना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।